देव बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा कमाता है और साथ ही सभी का ख्याल रखता है। इसलिए मैंने देव से साल भर की डेटिंग के बाद शादी की है। मेरा नाम छाया है। शादी का कार्यक्रम छोटा ही रखा गया था, इसलिए शादी में हमारे माता पिता और खास लोग ही आए थे। शादी के बाद दोनों लोग शहर में ही रहने लगे, क्योंकि देव वहीं नौकरी करते हैं। देव के माता पिता गांव में ही रहते हैं। देव कभी कभी ही गांव पहुंच पाते हैं। जब कभी माता पिता को मिलना होता है तो वो लोग यहीं हमसे मिलने आ जाते हैं। देव ने एक छोटा सा घर भी यहाँ ले लिया है। वैसे तो मैं भी इस शहर में नौकरी करती थी, मगर शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के किनारे ही है। हमारी किचन की खिड़की से रोड साफ दिखाई देता है। देव रोज सुबह 10 बजे अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। कुछ दिन से मैं देख रही हूँ, खिड़की के बाहर मुझे एक लड़की दिखाई देती है। वह हमेशा हमारे घर की तरफ देखती रहती है। पता नहीं क्यों देखती है। देखने में उसकी उम्र 25 के आसपास लगती है। आज सुबह अचानक मेरी नजर फिर उस पर पड़ गई। देखा, फिर से वो हमारे घर की तरफ देख रही थी। मैंने इतने दिनों में एक बात नोटिस की थी कि जब देव ड्यूटी चले जाते हैं, यह लड़की तभी दिखाई देती है। पहले तो मैंने इग्नोर किया होगी कोई, पर आज मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा कि जाकर उससे बात करती हूँ। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती है। आज देव की छुट्टी है, इसलिए देव अभी सोए हुए थे। मैं घर से निकलकर उसकी तरफ जाने लगी। मुझे अपनी ओर आते देख वो और घबरा गई। मैंने उसे पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है या किसी को खोज रही हो? वो डरते डरते बोली, देव यहीं रहता है क्या? मैंने बोला, हाँ। तुम कैसे जानती हो उसे? वो इतना सुनकर डर गई और वहां से चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज दी, पर उसने सुनी ही नहीं। फिर मैं क्या करती, अपने घर वापस आ गई। मेरे आने से पहले देव उठ गए थे। मुझसे पूछने लगे, कहाँ गई थी तुम? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जाकर उससे पूछा तो वो तो तुम्हारा नाम भी जानती है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? इतना सुनते ही देव मुझ पर नाराज होने लगे। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी कहेगा और तुम मान लोगी? मेरी बात सुनते ही देव का चेहरा उतर गया था। इधर मेरे भी दिमाग में कुछ चलने लगा। उस दिन मैंने इसके अलावा देव से कुछ नहीं कहा। शाम को ड्यूटी से लौटने पर देव ने मुझसे बात नहीं की और चुपचाप ही खाना खाकर सो गए। अगले दिन मैं सुबह उठी तो देव कमरे में नहीं थे। मैंने कई आवाजें दी पर देव नहीं बोले। फिर मैं किचन में गई तो मेरी नज़र खिड़की की तरफ पड़ी। खिड़की से रोड की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। देव बाहर जाकर उस लड़की से बात कर रहे थे। वो उस पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बेचारी लड़की रो रही थी, मगर देव उंगली दिखा दिखा कर उसे जाने को कह रहे थे। ये सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि देव को लगे मैंने कुछ नहीं देखा। थोड़ी देर में देव घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब न जाने मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आने लगे। देव का इस लड़की से कोई ना कोई चक्कर जरूर है। देव जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरे मन में ये भी आ रहा था, क्या मैंने देव से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की है कौन और देव उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? देव के जाने के बाद मैंने उसके सभी दोस्तों को फोन किया जिन्हें मैं जानती थी, लेकिन किसी ने उस लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। देव से पूछने की हिम्मत मेरे अंदर थी नहीं, और यदि मैं पूछती भी तो वह झूठ ही बोलते। उस दिन के बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी। देव ने मुझसे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? ठीक से अपना ख्याल रखो या फिर डॉक्टर से दवाई ले लो। मगर पता नहीं क्यों अब मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। मैं अकेले ही ऑटो से पास के अस्पताल में चली गई। मैं दवाई लेकर लौट रही थी, तभी अचानक मेरी नज़र पास के ही पार्क में पड़ी। वही लड़की पार्क में बेंच पर बैठी थी। उसे देखकर ना जाने मेरी बीमारी भी कहाँ चली गई। मैं जल्दी से उसके पास गई और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ झटकते हुए मैं बोली,
तूने मेरी जिंदगी में आग सी लगा दी है। जल्दी बता, उस दिन देव तुझसे क्या बात कर रहे थे? बता, क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? मेरी बातें सुनकर वो लड़की पहले तो रोने लगी। थोड़ी देर बाद रोते हुए उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। देव ने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई है। शाम को देव जब घर पर आए तो उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। देव उसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा, तो तूने इसे भी सब बता दिया? मैंने तुझसे कितनी बार मना किया था कि मेरी फैमिली से दूर ही रहना, फिर भी आज मेरे घर चली आई। मैंने कहा देव, कुछ तो शर्म करो। आखिर तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन को भी नहीं पहचान रहे हो? उसका पति अस्पताल में भर्ती है और तुम उसकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते हो? बात यह थी कि उस लड़की का नाम प्रिया है। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए देव और उसके सारे घर वाले प्रिया से बहुत नाराज थे और उसी समय से उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। देव ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा इसे कुछ रुपए की ज़रूरत है, इसका पति अस्पताल में है। बहन के नाते ना सही, कम से कम इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद कर देनी चाहिए। और हाँ, एक बात और सुनो, तुमने भी तो अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। तुम्हारे साथ भी वही होना चाहिए जो तुम इसके साथ कर रहे हो। नियम तो सबके लिए बराबर होता है। यदि मुझे पता होता तुम्हारी सोच इतनी छोटी है तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती, जिसको अपनी सगी बहन के आंसू भी नहीं पिघला सके। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने निकाले और प्रिया के साथ जाने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे इतना पराया भी नहीं करो कि मुझे स्वयं से ही नफरत होने लगे। देव ने दौड़कर अपनी बहन को अपने सीने से लगा लिया। दोनों भाई बहन आज खूब रोए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।